नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉयड ऐप में डेवलपर्स ऑप्शंस ऑन है कि नहीं, ये कैसे फाइंड आउट करना है। आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल डिवाइस में कई ऐसे बैंकिंग एप्लीकेशंस होते हैं, वो आपको तब तक लॉगिन नहीं करने देते जब तक आपके ऐप में जब तक आपके मोबाइल डिवाइस में डेवलपर ऑप्शंस ऑन है। ओके, वो आपको एक मैसेज दिखाते हैं जहाँ पे लिखा होता है कि पहले डेवलपर ऑप्शंस ऑफ करो और तब जाके आप मोबाइल ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। ओके, तो ये ऐप्स ये फाइंड आउट कैसे करते हैं कि आपके एंड्रॉइड डिवाइस में डेवलपर ऑप्शंस ऑन है कि नहीं, ये आज हम लोग हमारे ऐप से फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले डार्ट का कोड देखने से पहले आपको यहाँ पे एंड्रॉयड फोल्डर को ओपन करना है। हमें हमारी मेन एक्टिविटी के अंदर कुछ कोड लिखना है। एंड्रॉयड में आपको जाना है ऐप के अंदर, फिर जाना है एसआरसी के अंदर, फिर जाना है मेन के अंदर, जावा फोल्डर के अंदर, कॉम फोल्डर के अंदर, कॉम फोल्डर के अंदर एग्जाम्पल या वॉट एवर कॉम, और इसके बाद आपने जो भी पैकेज का नाम रखा है वो यहाँ पे पैकेज के फोल्डर्स तैयार होंगे। आपको एंड में मेन एक्टिविटी तक पहुंचना है। ओके, मेन एक्टिविटी को आपको ओपन करना है। शायद आपके यहाँ पे पहले कुछ और ही कोड लिखा होगा, उसको हटा के आपको ये वाला कोड लिखना है। पहले तो ये सारे इंपोर्ट्स लिखने हैं, फिर मेन एक्टिविटी एक्सटेंड्स फ्लटर एक्टिविटी ऐसे लिखना है। फिर यहाँ पे एक कांस्टेंट क्रिएट करना है जिसका नाम है चैनल। यहाँ पे आप जो भी चैनल का नाम लिखेंगे वही आपको बाद में जाके डार्ट फाइल में भी यूज करना है। ओके, तो यहाँ पे ये जो चैनल का नाम लिखा हुआ है इसको ध्यान से लिखिए। इसके बाद ऑन क्रिएट फंक्शन में आपको ये एक न्यू मेथड चैनल वाला कोड लिखना है। आपको इसे अभी लाइन बाय लाइन समझने की जरूरत नहीं है, आपको बस इसे लिखना है, इसे कॉपी करना है। ये फाइल वैसे भी आपको डाउनलोड करने के लिए मिलने वाली है, तो आपको इसे फिलहाल समझने की जरूरत नहीं है लाइन बाय लाइन। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी एक की है, इस डेवलपर ऑप्शन इनेबल्ड, इसे भी हमें हमारे डाट फाइल में यूज करना है आगे जाके। ओके, तो आपको ये जो मेन एक्टिविटी का कोड है ऐसा का ऐसा आपको आपके ऐप में कॉपी करना है। ओके, आपको ये डाउनलोड करने के लिए मिलने वाला है, आपको फिक्र करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये काम हो गया एक बार एंड्रॉयड फोल्डर में। देन आपको ओपन करना है लिव फोल्डर में मेन डॉट डाट फाइल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो इंपोर्ट्स हैं। मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहाँ बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। इस ऐप का टाइटल, इसकी थीम, इसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीज हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माई होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे एक टाइटल भी दे रहे हैं। ये है माई होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। उससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट। ये है वो अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे हम हमारा सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। सबसे पहले जो मेथड चैनल करके एक फंक्शन हमने एंड्रॉयड फोल्डर में बनाया था यहाँ पे, ओके, उस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। देखिए मेथड चैनल ऐसा लिखा है मैंने, और आगे जाके जो चैनल का नाम हमने वहाँ पे क्रिएट किया था, मैंने आपको कहा था कि आपको इसे ध्यान से लिखना है। उस चैनल का नाम जो मैंने वहाँ पे लिखा था वही मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें ये मेथड चैनल कुछ वैल्यू रिटर्न करता है जिसको हमने इस प्लेटफॉर्म वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है। ठीक है, देन हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसका नाम है इज डेवलपर ऑप्शन इनेबल्ड। ओके, यहाँ पे हम लोग असिंक अवेट पैटर्न का यूज करने वाले हैं ताकि इसके अंदर जो रिसोर्स इंटेंसिव टास्क हम लोग करने वाले हैं वो अपने मेन यूआई थ्रेड को ऑब्जेक्ट ना करे। यहाँ पे हम लोग ये चेक करते हैं कि आपके एंड्रॉयड डिवाइस में या आपके डिवाइस में डेवलपर ऑप्शंस ऑन है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग प्लेटफॉर्म जो वेरिएबल हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, प्लेटफॉर्म डॉट इनवोक मेथड, ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं। और यहाँ पे ये जो की हमने वहाँ पे उस एंड्रॉयड फोल्डर में लिखी हुई थी, जो मैंने आपको कहा था कि आपको ध्यान से लिखना है, उस की को हम लोग यहाँ पे पास करते हैं। तो हमें ये वाला फंक्शन जो है वो ये बताता है कि आपके एंड्रॉयड डिवाइस में डेवलपर ऑप्शंस ऑन है कि नहीं फिलहाल। ओके, और वो वैल्यू हमें इस इज इनेबल्ड वेरिएबल में मिलती है। ये एक बुलियन टाइप का वेरिएबल है, इसमें ट्रू और फॉल्स ऐसा डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो वापस देखिए, यहाँ पे हमारा वो जो चैनल का नाम था, वापस दिखा रहा हूँ, वो जो चैनल का नाम था वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। देखिए यहाँ पे ये जो चैनल का नाम हमने लिखा था डेव ऑप्शंस चैनल, वो हमने यहाँ पे इस मेथड चैनल को इन्वोक करते हुए लिखा हुआ है। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म डॉट इन्वोक मेथड के अंदर क्या लिखा हुआ है हमने, देखिए यहाँ पे ये जो मैंने लिखा हुआ है की एक, ओके, यही सेम की मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई है। ओके, ये दोनों चीजें वही होनी चाहिए जो आपने यहाँ पे मेन एक्टिविटी में लिखी हुई है। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल चुका है कि हमारे एंड्रॉयड डिवाइस में डेवलपर ऑप्शंस ऑन है कि नहीं। ठीक है, ये फंक्शन हमें वो चीज़ बताएगा, इसको हम लोग आगे कहीं पे कॉल करेंगे। अब आते हैं यूआई क्रिएशन पे। बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक स्कैफोल्ड विजेट का यूज करते हैं, इसके ऊपर सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट किया जाएगा। ये हमारे सारे यूआई का बेस होगा।
स्कैफोल्ड विजेट के अंदर दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक है ऐप बार एट्रीब्यूट, एक है बॉडी एट्रीब्यूट। ऐप बार एट्रीब्यूट में हम हमारे ऐप का टूल बार क्रिएट करते हैं ऐप बार विजेट का यूज करके। यहाँ पे टूल बार को बैकग्राउंड कलर देते हैं और टाइटल देते हैं, तो टूल बार हो गया क्रिएट। बॉडी एट्रीब्यूट में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सेंटर विजेट का यूज कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इसके अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे वो स्क्रीन के एकदम सेंटर में आ जाएंगी। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए सेंटर विजेट के अंदर क्या है, एक एलिवेटेड बटन, एक बटन है। इस बटन के ऊपर इज डेवलपर ऑप्शंस ऑन ऐसा टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है। और जब भी यूजर इस बटन को क्लिक करेगा तब ये ऑन प्रेस फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, देखिए हमारा ये जो डेवलपर ऑप्शंस इनेबल करके फंक्शन है उसे कॉल कर रहे हैं, और उससे जो भी डेटा मिलेगा हमें, ट्रू या फॉल्स जो भी रिजल्ट मिलेगा वो इस वेरिएबल में, इस डेव ऑप्शंस ऑन इस वेरिएबल में हम लोग स्टोर कर रहे हैं। तो डेवलपर ऑप्शंस फिलहाल ऑन है कि ऑफ है वो हमें इस वेरिएबल में मिल चुका है। उसके बाद हम लोग एक मैसेज क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं, अगर डेवलपर ऑप्शंस ऑन है तो हम लोग ये टेक्स्ट लिखेंगे कि डेवलपर ऑप्शंस इज इनेबल्ड। अगर वो ऑफ है तो ये टेक्स्ट लिखेंगे डेवलपर ऑप्शंस इज नॉट इनेबल्ड। और ये सारा मैसेज हम लोग इस मैसेज नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। देन एक कलर नाम का वेरिएबल भी बनाते हैं। अगर ये डेवलपर ऑप्शंस ऑन है तो हम लोग रेड कलर का यूज करेंगे, अगर वो ऑफ है तो ग्रीन कलर का यूज करेंगे। ये इस कलर वेरिएबल में हमने स्टोर किया है। तो हमारे पास एक मैसेज है और एक कलर है, इन दोनों का यूज करके हम लोग एक स्कैफो ये बनाते हैं, अपना स्नैक बार बनाते हैं। ठीक है, एक स्नैक बार बना के यूजर को शो करते हैं स्क्रीन के ऊपर। स्नैक बार का जो कंटेंट होगा उसके अंदर हमने एक टेक्स्ट विजेट का यूज किया है, और उसमें हमारा ये जो मैसेज है ये हम लोग पास कर रहे हैं। तो जो भी मैसेज होगा वो यूजर को एक स्नैक बार में दिखाई देगा। और स्नैक बार का बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ये जो हमारा कलर वेरिएबल है वो होगा। मतलब अगर डेवलपर ऑप्शंस ऑन होगा तो ये टेक्स्ट दिखेगा, और स्नैक बार का कलर रेड होगा, मतलब यूजर को समझेगा कि भाई वार्निंग का मैसेज है। और अगर डेवलपर ऑप्शंस ऑफ होगा तो यूजर को ये मैसेज दिखेगा और उसका कलर ग्रीन होगा, तो यूजर को पता चलेगा कि सब कुछ सही है। ठीक है, तो ये स्नैक बार हम लोग एज अ रिजल्ट यहाँ पे शो करने वाले हैं। ठीक है, और बस इतना ही है। तो आई होप आपको ये पूरा कोड समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो देखिए ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। अब अगर मैं इस डेवलपर ऑप्शंस ऑन इस बटन को क्लिक करूं तो देखते हैं क्या होता है। क्योंकि फिलहाल मेरे डिवाइस पे डेवलपर ऑप्शंस ऑन है, इसलिए मुझे यहाँ पे स्नैक बार दिखाई दे रहा है कि डेवलपर ऑप्शंस इज इनेबल्ड, और उसका कलर भी रेड है। ओके, अब मैं सेटिंग्स में जाकर डेवलपर ऑप्शंस को ऑफ करूंगा। देखिए यहाँ पे डेवलपर ऑप्शंस वाला ऑप्शन है, मैं इस पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसे ऑफ कर रहा हूँ। अब हम लोग वापस जाके चेक करेंगे फिर से एक बार। अब मैं फिर से एक बटन को क्लिक करूंगा, देखते हैं क्या होता है। देखिए इस बार लिख क्या है, डेवलपर ऑप्शंस इज नॉट इनेबल्ड, और उसका कलर भी ग्रीन है। ओके, तो इस प्रकार से आप किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में ये चेक कर सकते हैं कि आपके एंड्रॉइड डिवाइस पे डेवलपर ऑप्शंस ऑन है कि ऑफ है। वीडियो में दिखाया गया इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।